ई-लैब स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे टेट नॉन मेडिकल की परीक्षा का आयोजन हुआ 26 अगस्त 2020 को। कितने प्रश्न हमारे इस प्लेटफॉर्म से पूछे गए थे, तथ्यों के साथ में स्ट्रिक्ट विश्लेषण करेंगे और आपको बहुत से ऐसे फैक्ट भी बताएंगे जो कि विभिन्न तरह के आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसमें प्रश्न संख्या 121 से, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सिर्फ जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट स्टडीज एटसेट्रा। ठीक है, मतलब जो सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है इसी प्लेटफॉर्म उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का अद्भुत साहसिक कार्य को किसने अंजाम दिया था? चार ऑप्शन है आपके पास इसमें, रास बिहारी बोस, बसंत विश्वास, सचिंदर नाथ सन्याल या जोरावर सिंह। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी बुक है उसमें से प्रश्न पूछा गया, सीधा सीधा प्रश्न है। नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफी ज्ञान की किस शाखा का नाम है? देखिए, डेमोक्रेसी नहीं पूछा है यहाँ पे, डेमोग्राफी पूछा है। ठीक है जी, तो डेमोक्रेसी पूछा होता तब तो आप लोकतंत्र से जोड़ देते, सरकार से जोड़ देते। ठीक है जी, भूगोल का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। तो आपके पास देखिए थोड़ी सी कॉमन सेंस भी करते हैं आपकी, डेमोक्रेसी होता है, ग्राफी तो आपने भी कभी नहीं सुना होगा, ग्राफी इसको लोकतंत्र के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो इसका सही उत्तर आपने क्या करना था, जनसंख्या का अध्ययन से संबंधित था। याद रखिएगा, जो 15वीं जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, अभी 16वीं जनगणना होगी हमारे पास 2021 में, मतलब हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। यहाँ से भी आपको आने वाली परीक्षाओं में कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। चंद्रमा की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर है जी 1.3 सेकंड समय लगता है। आज आपको मैं इस बाद में ही बताऊंगा कि कहाँ से प्रश्न आए हुए, कितना सहायक सिद्ध आपको ई-लैब स्टडी प्लेटफॉर्म होगा। आप लोग वीडियो को निरंतर सुनते रहिए। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है जी, संशोधन किया गया साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आप याद रखिए, जैसे हमारे पास हाई कोर्ट है, जो स्टिक से निर्णय लिए गए, कहाँ से लिए गए हैं जी? यूएसए से लिए गए हैं। कनाडा से जो हमारा संघवाद है उसे लिया गया है। इस तरह से भी आप इन फैक्ट्स को याद रखिएगा। विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी? द राइट आंसर इज हियर 1998 में शुरुआत हुई थी। ठीक है जी, नेक्स्ट वन इज थोड़ा सा अगला प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जा सकता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस स्थान पर अवस्थित है? लश्कर, ग्वालियर, कालपी, झांसी या दतिया? तो इनकी जो समाधि है वो है लश्कर ग्वालियर। यदि देखिए इस ऑप्शन में कहीं ये ग्वालियर शब्द नहीं लिखा होता तो शायद इसे ढूंढना बहुत ही टफ हो जाता। ठीक है जी, यदि ये होता तो मैं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता जी। ठीक है, मैंने ग्वालियर से इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। जो इनकी डेथ हुई थी आई थिंक वो कालपी में हुई थी, जो इनका रण क्षेत्र रहा है वो झांसी रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, आने वाली परीक्षाओं में भी आपके लिए प्रश्न जरूरी है। किस वर्ष में मद्रास का नाम परिवर्तित चेन्नई के रूप में हुआ था? ठीक है जी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दो ऑप्शन है, सेम ही दिख रही होंगी आपको, 1998 1998, लेकिन इंग्लिश कन्वर्जन में इस तरह का आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1980 और इंग्लिश कन्वर्जन को ही फाइनल माना जाता है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए 1998। नीली क्रांति किससे संबंधित है? बिना देखे कुछ किया आप इसका उत्तर कर दीजिए, मत्स्य पालन। ठीक है जी, एचएस की परीक्षा में भी नीली क्रांति से संबंधित पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट वन जी, अगला प्रश्न है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है? उसे क्या कहते हैं? रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। तो इसका सही उत्तर होगा, उसे बैंक रेट कहते हैं, बैंक रेट पे ही ये लोन दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर स्थायी सदस्यों का चयन कितने समय के लिए होता है? देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉन परमानेंट मेंबर्स का। भारत भी उसका सदस्य बना है अभी। ठीक है, भारत को भी उसकी कितने वर्षों के लिए सरदारी दी गई है? 2 वर्षों के लिए उसकी मेंबरशिप दी जाती है। पिछले कल भी एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, जब हमारा जो सुबह 6 बजे वाला वीडियो में अक्सर आपको एक टिप्स देता हूँ यूएनएससी के बारे में याद रखने के लिए। 5 इसके मेंबर है जी। देखिए यूएसए तो होगा ही होगा, साथ में आपने यूके को जोड़ देना है, ब्रिटेन यहाँ पे आ गया। और आपको बताया था आर और एफ, रूस, रसिया और फ्रांस। ठीक है जी, और लास्ट में सी से चाइना याद रखना है, कभी भी आप इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है जी, ये परमानेंट मेंबर है। भारत, जर्मनी, जापान उसके लिए प्रयासरत है कि कब जैसे हमें भी ये मेंबरशिप दी जाए। कल एक मानसून का दल के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के राजनीतिक दल का नाम क्या था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो हमारा सुबह 6 बजे करंट अफेयर वाला वीडियो उसमें सारे प्रश्न हम डिस्कस करते ही रहते हैं।
निम्नलिखित में से किसे पाश्चात्य चिकित्सा का जनक माना जाता है? ठीक है, जो हमारा साइंस का स्टडी मटेरियल है, जैसे आपको TGT एचएस की उसमें मिल जाएगा, वो एचएस की जो बुक है हमारी, ठीक है, और भी हमने अलग से बुक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी मटेरियल डाला गया है। हमने इस तरह से प्रश्न वहाँ पे बनाया है कि जब एक डॉक्टर बनता है तो उसे किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो वहाँ पे उसका प्रश्न है हिप्पोक्रेट्स। ठीक है जी, तो राइट आंसर है यहाँ पर, और इन्हें वेस्टर्न मेडिसिन का जनक भी माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंदन कास्ट के लिए कौन सा राज्य विख्यात है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? देखिए, यदि मैं यहाँ पे ऑप्शन में केरला डाल देता हूँ, ठीक है, तब तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे जी, क्या इसका उत्तर हो सकता है, कर्नाटक या केरला? यहाँ पे तो आपके पास कंफ्यूजन वाला कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता था जब कि चंदन की बात की जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, कर्नाटका करना चाहिए था इसका उत्तर। ठीक है, तो राइट आंसर इज हियर कर्नाटका। नेक्स्ट वन इज, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान भारत कोकिला के नाम से किसे संबोधित किया जाता था? ठीक है, तो कोकिला का नाम आज सरोजिनी नायडू को। आंखें बंद करके प्रश्न कर दिया करो तुम लोग, बहुत ही सिंपल है। ऐसे प्रश्न तो हम बहुत, मतलब एक प्रश्न को कई बार 3-4 उसमें भी 3-4 प्रश्न एक बार एक सेंटेंस में भी बोल देते हैं। ठीक है, जब मॉर्निंग का वीडियो आपको जारी किया जाता है। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किसे सम्मानित किया गया? तो जी, इनको किया गया था लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है जी, ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मौत हो गई थी आश्चर्यजनक स्थितियों में। ठीक है जी, उसका कोई भी आज तक पुष्टि नहीं कर पाया कि इनकी डेथ का रीज़न क्या था। ठीक है, तो याद रखिएगा, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसे दिया गया है। ठीक है, तो हमारी हाफ ईयरली पत्रिका है, उसमें प्रश्न अवेलेबल है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? द राइट आंसर इज एथिलीन। जब गर्मियों का सीजन चलता है तो मैं इस प्रश्न को जरूर डिस्कस करता हूँ। ठीक है जी, तो इला स्टडी यूट्यूब चैनल से प्रश्न संबंधित है। नेक्स्ट वन इज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? थोड़ा सा टफ प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है ऑटोबायोग्राफी। थी बायोग्राफी की बात करते, द इंडियन स्ट्रगल नाम से इनकी आई थिंक बायोग्राफी है। यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी की बात की जा रही, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एन इंडियन पिलग्रिम। रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कौन लाया था? द राइट आंसर इज हियर दामोदर दास। हमारी हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब में अवेलेबल है, और 10 या 15 दिन पहले मेरा जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, ठीक है, वहाँ पे किसी एक विद्वान ने कमेंट की थी कि सर दामोदर दास उस मूर्ति को चोर के लाया था, पता नहीं क्या हुआ, ऐसी कुछ उसके कुछ भावना मैं समझ नहीं पाया, मेरे पास मैं नहीं था, मैं जवाब भी नहीं कर पाया। तो देखिए, हमें तो कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न से मतलब होना चाहिए, तो इस तरह से देखिए मुझे अभी भी प्रश्न याद है, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया हुआ है कि रघुनाथ जी की मूर्ति को अयोध्या से कौन लाया था? जी, दामोदर दास लाया था। 1957 में गठित क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? हिमाचल प्रदेश के जितने भी प्रश्न इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उसके लिए मैं आपको एक किताब बता देता हूँ। ये हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब है, बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद इस किताब को लॉन्च किया गया। इस किताब में आपको हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री मिल जाएगी। 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। आप इसे elitestudy.co.in वेबसाइट से ऑनलाइन घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, आपको वहीं पर जाके इसका ऑर्डर करना होगा। देखिए, जो ये प्रश्न है हमारी बुक में भी अवेलेबल है, कहीं भी आपको मिल जाएगा, कोई टफ प्रश्न नहीं है, लेकिन हमने इसके बारे में और भी फैक्ट्स देके इसको क्लियर किया है। देखिए, आपको बता दें, इसका जो सही उत्तर है ठाकुर करम सिंह जी थे, मंडी जिला से इनका संबंध था। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा मंडी जिला में कहाँ से इनका संबंध था। सेकंड ऑप्शन थी आपके पास वीरभद्र सिंह, तो वीरभद्र सिंह जी सबसे ज़्यादा समय तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड इनके नाम है। हिमाचल प्रदेश के निर्माता तथा प्रथम मुख्यमंत्री सिरमौर जिले से जिनका संबंध है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार है। शांता कुमार के नाम भी एक रिकॉर्ड है, ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश में जी, कांगड़ा जिला से इनका संबंध है। इस तरह से सारे के सारे फैक्ट के साथ आप याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? द राइट आंसर इज हियर दियोली में। दियोली कहाँ पे पड़ता है? बिलासपुर में पड़ता है। नेक्स्ट वन इज कुल्लू देश की कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द राइट आंसर इज हियर लाल चंद प्रार्थी। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी है जो हमारी इस बुक के जो हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, इसके पीछे क्लर्क से लेकर एचएस तक के ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, वहाँ पे भी ये प्रश्न पहले पूछा गया है। ठीक है जी, आगे उसके बुक के नाम में भी हमने इस प्रश्न को डाला है। नेक्स्ट वन इज शिमला ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी? राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, यानी 1864 में बनी थी। 1911 में इसे दिल्ली के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और 2011 में आई थिंक इसके 100 ईयर्स हो गए थे। ठीक है जी, इस तरह से आप सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। लॉर्ड लॉरेंस के समय में बदली हुई थी, आई थिंक नहीं बनी थी राजधानी। ठीक है जी, ग्रीष्मकालीन थी, समर कैपिटल के नाम से इसे जाना जाता था 1864 में, याद रखिएगा।
अमृत शेरगिल कौन थी? द राइट आंसर इज हियर चित्रकार। सारे के सारे एचपी जीके के तो सारे प्रश्न हमारी इसी किताब से संबंधित है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला। 3-4 दिन पहले आपको एक न्यूज़ कवरेज हमने दिया था जिसमें कहा गया था कि जो शिमला में ये उच्च अध्ययन स्टडी केंद्र है उसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है। ठीक है जी, रिनोवेशन का काम वहाँ पे चल रहा है और ये काफ़ी लंबे समय से अदर में लटका हुआ था, तो क्लियर किया था। और देखिए आपको बता दें जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा जो दूसरे राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इन्हीं का निवास स्थान होता है, यानी राष्ट्रपति के निवास स्थान के नाम से इसे बनाया गया था। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे तो उन्होंने कहा था कि इसे एक शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित कीजिए और उसके बाद छराबड़ा में राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। 2019 का साहित्य का पुरस्कार किसे दिया गया? हिस्ट्री लेक्चरर हिस्ट्री स्कूल कैडर का पेपर हुआ, उसी में भी प्रश्न पूछा गया था। 4 या 5 दिन पहले मैंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया था। हमारी हाफ ईयरली मैगजीन है जिसमें 3000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया, वहाँ पर भी प्रश्न अवेलेबल है। द राइट आंसर इज हियर पीटर हाडंके। नेक्स्ट वन जी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल की शपथ किसने ली? मैंने कहा था जब लद्दाख शब्द आएगा तो आपने क्या करना है कि माथुर साहब आपने तो हमें लद्दाख भेज दिया, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या था जी? राधा कृष्णन माथुर। याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल 5 तारीख को आई थिंक राज्यसभा में, उसके बाद 6 को लोकसभा में और 30 अक्टूबर को इसे क्या कर दिया गया, इसे लागू कर दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और उसी के एक भाग को क्या बना दिया गया जी? उसी के भाग को लद्दाख को भी यूटी बना दिया गया। और 20 राज्य जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में और 2 राज्य माफी चाहते हैं 20 जिले जी, 20 जिले आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में और 2 जिले आपके लद्दाख में बनाए गए। अब एक प्रश्न आपको और कंफ्यूज करने वाला है, विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम से प्रश्न पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे? तो आप उसका उत्तर करेंगे गिरीश मुर्मू। लेकिन वर्तमान में उन्हें अभी कुछ और जिम्मेदारी दी गई है, करंट अफेयर्स के वीडियो में हमने डिस्कस भी किया हुआ है। अब आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि जम्मू कश्मीर के एट प्रेजेंट उपराज्यपाल कौन है। क्वेश्चन संख्या 144, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? द राइट आंसर इज अजीत डोभाल। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज आर्य समाज के संस्थापक कौन है? ठीक है जी, जितने भी देखिए आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, यहाँ से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आर्य समाज का जब भी आए शब्द तो आप इसे जोड़ दीजिएगा स्वामी दयानंद जी के साथ में। और यहाँ से एक और चीज़ आपने याद रखनी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद जी ने ही दिया था। और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी अपने गुरु जी की याद में। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भोपाल गैस प्राप्ति कि कौन सी गैस वहाँ पे रिसाइव हुई थी? MIC। 3 या 4 दिन जब एक कंट्री है कोई फॉरेन की कंट्री में, उसका नाम यहाँ पे भी भूल रहा हूँ, वहाँ पे वो ब्लास्ट हुआ था जहाँ के राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। मेरूसलम कुछ ऐसा नाम है उस कंट्री का, ठीक है जी। तो वहाँ पर वो हुआ था, तो उस दिन भी मैंने प्रश्न डिस्कस किया था कि मिथाइल आइसोनेट भोपाल में, और वहाँ पर आपको उस जो गैस वहाँ पे रिलीज हुई थी उसके बारे में भी बताया था। तो ये प्रश्न तो कम से कम 15 से 20 बार तो अभी तक मैं इसको विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में देख चुका हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप भी इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आगे आपका प्रश्न ठीक हो जाए। तवांग बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है जी, तो देखिए इसका सही उत्तर आप इन 2 ऑप्शनों को तो निकाल दीजिए, कन्फ्यूजन आपकी क्रिएट कहाँ हो सकती है, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। काफ़ी फेमस रहता है, ठीक है। चीन भी कुछ यहाँ पे अपना दावेदारी देता है कि ये बौद्ध का संस्थान है, तो ये हमारे क्षेत्र में ऐसा वैसा कुछ वहाँ पे चल रहा था, लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के अरुणाचल जिला में ही स्थित है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है। एक बात करें आपको बता दें, सार्क हो गया, एशियन हो गया, UNSC हो गया, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी ब्रीफली डिस्कशन करते हैं हम लोग उनकी। हफ्ते में एक आधी बार तो हमारे जो मॉर्निंग का वीडियो वहाँ पे कहीं ना कहीं से कोई एक्टिविटी होती है तो उससे प्रश्न बन ही जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पे बहुत से प्रश्न हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे, करंट अफेयर्स के वीडियो से जुड़े हुए थे, हमारी किताब से जुड़े हुए थे। आने वाली परीक्षाओं के लिए हमारी टीम के द्वारा महात्मा गांधी के ऊपर एक ऐसी किताब तैयार की गई है जिसमें करीब 1000+ का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है, और महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं
घटनाएं, उनकी थ्योरी, सिंगल लाइनर और विभिन्न तरह की क्लर्क से लेकर IAS तक की परीक्षाओं के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इवन UGC नेट की परीक्षा में भी जो महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे के सारे हमने इस एक किताब में संग्रहित कर दिए। किताब आपको सिर्फ और सिर्फ elitestudyco.in प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगी। आप इस किताब को ऑनलाइन इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से अपने घर मंगवा सकते हैं। आने वाली परीक्षाओं में आपको हिमाचल प्रदेश सरकार, केंद्रीय बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और क्लर्क परीक्षा की बात करें तो पिछले 10 वर्षों का 1850 प्लस क्वेश्चन बैंक हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं। ये किताबें आपको सारी हमारी वेबसाइट elitestudyco.in पर उपलब्ध है। HRTC कनेक्टर की परीक्षा भी कुछ दिनों में होने वाली है। पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहीं से आपको एक आइडिया और एक विजन मिलेगा क्योंकि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या उनका स्टेटस है। फुली सॉल्व्ड पेपर आपके लिए 2009, 13, 14, 16, 17 की इस बुक में डाले गए हार्ड कॉपी के फॉर्म में हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे इस पठन पाठन की मुहिम को और लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर भेजिएगा और हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में अपने हिमाचल प्रदेश की तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।